हाय। आज मैं आपको एक और सम सिखाने वाला हूँ जर्नल एंट्री का। तो मैंने वो बोर्ड पे लिखा है, तो देखते हैं यहाँ पे। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सकपाल जनरल स्टोर। और यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स 50,000 और कंप्यूटर 50,000। तो हमें ये सॉल्व करने के लिए एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया है अभी तक। तो यहाँ पे लिखने लिखना है आपको, इन द बुक्स ऑफ, किसके बारे में बोला, इन द बुक्स ऑफ सकपाल जनरल स्टोर। ओके, और नीचे लिखना है जर्नल एंट्री। यहाँ पे डेट्स, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। ओके, डेबिट और क्रेडिट। तो ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है, जो हमें ये जो सेंटेंसेस दिए हैं यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस। यहाँ पे कभी एक दूसरा भी वर्ड आता है कमेंस बिजनेस। कमेंस और स्टार्टेड दोनों का मीनिंग सेम है। सो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है किससे, कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स और कंप्यूटर। बिजनेस स्टार्ट हो रहा मतलब बिजनेस में वो सब आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, स्टॉक आ रहा है और कंप्यूटर आ रहा है। जब भी हमारे बिजनेस में कुछ आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि हमारा रूल जो है वो वही कहता है, आया तो डेबिट साइड। तो जो भी आएगा वो डेबिट साइड में लिखना है। सो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट डेबिट। और क्या आया, स्टॉक ऑफ गुड्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक, खाली स्टॉक लिखेंगे तो भी चलेगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट। और तीसरा क्या है, कंप्यूटर। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। तो ये तीनों हमारे बिजनेस में आए हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो आया तो डेबिट साइड। ओके, ये किसने दिया, किसको बिजनेस स्टार्ट करना है, सतपाल को। तो जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ओके, और जो यहाँ पे इनके अमाउंट दिए, कैश कितना है, 1 लाख है। सो ये कैश के सामने जाएगा डेबिट, ये डेबिट रहता है तो ये डेबिट में लिखेंगे 1 लाख रुपीज। उसके बाद स्टॉक का अमाउंट है 50,000, तो स्टॉक के लिए 50,000। कंप्यूटर का भी है 50,000, तो इसका भी 50,000। और हमें क्या करना है, कैपिटल के लिए टोटल डालना है। तो इसका टोटल कितना आएगा, 2 लाख। 1 लाख 50, 1 लाख 50 और 50 प्लस है 2 लाख। तो यहाँ पे आएगा 2 लाख रुपीज। नरेशन, तो हर एक नरेशन की लास्ट टाइम मैंने बताई थी कि स्टार्टिंग जो है बीइंग से होती है। तो आपको यहाँ पे लिखे ना बीइंग। और ये जो सेंटेंस है कॉपी करना है, खाली अमाउंट नहीं लिखना है, बाकी सब यहाँ पे कॉपी करना है आपको। ओके, ये होगा। और इसका डेट, यहाँ पे डेट डालना है फर्स्ट, क्या बोले, जुलाई। जुलाई 7 रहता है, तो 7, 2019। ओके, तो इस तरह से आपको ये एंट्री पास करनी थी। नाउ सेकेंड एंट्री देखेंगे, इसकी डेट है 4th, तो यहाँ पे लिखेंगे 4th। ओके, जुलाई 7 और 19। अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है। परचेज किया है क्या, गुड्स फ्रॉम, किससे, करीना, ऑन क्रेडिट बोला है। क्रेडिट पे परचेज किया मतलब उधारी पे। तो क्रेडिट पे परचेज होता है तो हमें उस पर्सन का नाम लिखना रहता है। देखो यहाँ पे परचेज किया है, परचेज किया मतलब मेरे पास आया, आया तो डेबिट साइड। सो यहाँ पे जब मेरे पास आएगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा परचेस्ड अकाउंट डेबिट टू। किससे परचेस किया, कौन गिवर है, करीना, ये गिवर है। ओके, करीना से हमने परचेस किया, इसका मतलब ये कौन है, गिवर है। तो गिवर का नाम हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा टू करीना। ओके, जो गिवर रहता है उसका नाम क्रेडिट में लिखने का, और जो रिसीवर रहता है उसका नाम डेबिट में आता है। तो इसका मीनिंग हम फिर से समझ के लेंगे। यहाँ पे परचेज हुआ है, परचेज मतलब आया, मैंने कुछ खरीदा है, आया मेरे पास, आया तो डेबिट साइड। वैसे भी परचेज मतलब हमारा कॉस्ट, हमारा खर्चा रहता है। जो कॉस्ट है हमारा वो हमें डेबिट में लिखना रहता है। नॉमिनल का रूल ये होता है
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमारे जो खर्चे हैं वो डेबिट में लिखने हैं, इसलिए परचेज है डेबिट में। ठीक है, नेक्स्ट करीना गिवर थी इसलिए उसका नाम क्रेडिट में। अमाउंट कितना है, यहाँ पे बोले 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट पे परचेज हुआ है, तो यहाँ पे हमें एक काम करना पड़ेगा, डिस्काउंट का अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो 10,000 इंटू इंटू मतलब मल्टीप्लाई, कितना परसेंटेज 5, जब भी परसेंटेज का साइन रहता है तो डिवाइड में 100 लेते हैं, तो एक एक जीरो कैंसर, कितना आया 500। ठीक है, 100 के 2 जीरो कैंसल और ये ऊपर के 2 जीरो कैंसल, बचा यहाँ पे 100 इंटू 5, 100 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आएगा 500। ये क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा हमेशा क्या करते हैं, माइनस होता है, तो हमारा टोटल परचेस था 10,000, डिस्काउंट आया 500, तो हमें कितना पड़ा 9,500, मतलब 10,000 माइनस 500 करेंगे तो 005 और 9,500, तो यहाँ पे लिखना है 9,500। नरेशन बीइंग, ओके, बीइंग लिखना है और ये जो सेंटेंस है ये कॉपी करना है। ओके, दूसरे जो बचे हैं वो भी मैं यहाँ पे ही सॉल्व करूँगा, लेकिन ये अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो आपको अगर लिखने होंगे तो वीडियो पॉज करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड, तीसरा सेंटेंस है 10th जुलाई का, तो हम यहाँ पे डेट डालेंगे 10th जुलाई 19। यहाँ पे क्या होगा, सोल्ड, सोल्ड गुड्स, किसको, प्रियंका, प्रियंका को हमने सेल किया है, तो ये रिसीवर है। ओके, ये क्या है, रिसीवर है, तो जो रिसीवर रहता है उसका नाम हमेशा डेबिट में आता है, तो यहाँ पे आएगा प्रियंका, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू, सेल किया है मतलब हमारे से गया है माल, गया तो क्रेडिट साइड, और वैसे भी हम अगर सेल करते हैं तो हमारे लिए ये इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं। कितने अमाउंट का है, 20,000 का सेल है और 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो सेम इसी तरह हमें फाइंड आउट करना है, 20,000 इंटू 10 अपॉन 100, एक एक जीरो कैंसल, कितना बचा 2,000, 2,000 डिस्काउंट है, 20,000 माइनस 2,000 18,000, तो यहाँ पे आएगा 18,000। ठीक है, यहाँ पे आएगा 18,000। नरेशन फिर से बीइंग लिखना है और ये सेंटेंस कॉपी करना है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस 13th 7/19, क्या हुआ, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब हमने बैंक में पे किया है, मतलब बैंक में पैसा दिया है, डिपॉजिट किया है, तो बैंक रिसीवर हो गया, बैंक में पेमेंट दिया है तो ये क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो रिसीवर कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू, पेड किया मतलब कुछ तो कैश पे किया होगा। ओके, हमारे से क्या गया, कैश गया है, गया तो क्रेडिट साइड, जो भी हमारे से जाएगा वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ओके, यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे, और रिसीवर कौन है, बैंक, बैंक रिसीवर है, इसलिए इसको डेबिट में लिखना है, जो रिसीवर रहता है उसका नाम डेबिट में लिखते हैं। कितने अमाउंट का पेमेंट किया हमने बैंक को, 50,000 पे किया, सो यहाँ पे 50,000, दोनों साइड में 50,000। ओके, नरेशन तो आपको पता है, बीइंग लिखना है और ये सेंटेंस कॉपी करना है। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹2,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट मीन्स चोरी में गया वो माल, चोरी हो गया, मतलब कंपनी के लिए लॉस है, तो लॉस है तो फिर हम यहाँ पे डेट लिखेंगे फर्स्ट, लॉस हो गया तो लॉस कहाँ पे लिखते हैं, नॉमिनल का रूल हमें बताता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो कंपनी के लॉस रहते हैं या एक्सपेंस रहते हैं वो डेबिट साइड में लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेबिट में, लॉस बाय किससे हुआ, ठीक, चोरी से हुआ, क्या चोरी में गया, गुड्स, तो गया तो क्रेडिट साइड, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू लॉस्ट बाय गुड्स।
लॉस हुआ, लॉस डेबिट में लिखते हैं तो लॉस बाय, ठीक, डेबिट में आया। क्या चोरी में गया, गुड्स गया तो क्रेडिट साइड, इसीलिए लॉस बाय गुड्स। कितने अमाउंट का, 2000 का। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एंट्रीज पास करनी है। अभी ये भी मैं रब करूंगा, आपको वीडियो पॉज करके लिखना है। नेक्स्ट 18, पेड फॉर रेंट। पेड किया किसके लिए, रेंट मतलब भाड़ा भरा। भाड़ा हमारे लिए क्या होता है, खर्चा, एक्सपेंस रहता है। एक्सपेंस कहाँ पे आता है, डेबिट साइड में। सो यहाँ पे डेबिट में आएगा 8719, डेबिट में भाड़ा, रेंट अकाउंट, डेबिट। पेमेंट किया है मतलब हमारे से क्या गया, कैश गया, गया तो क्रेडिट साइड, सो यहाँ पे आएगा कैश। कितना भाड़ा भरा, 4000, 4000। नेक्स्ट है 20, रिसीव्ड कैश ऑफ ₹17,500 फ्रॉम प्रियंका। प्रियंका ने हमें कैश दिया है, ये गिवर है। ओके, प्रियंका गिवर है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट, फुल सेटलमेंट मतलब यहाँ पे कुछ डिस्काउंट हो गया होगा। ओके, कुछ डिस्काउंट हुआ होगा। ओके, हमने क्या रिसीव किया, कैश, मतलब हमारे पास आया, आया तो डेबिट साइड। ओके, डेबिट साइड में कैश, अकाउंट, डेबिट। किसने दिया, गिवर कौन है, प्रियंका। जो गिवर रहता है वो क्रेडिट में आता है, तो यहाँ पे आएगा प्रियंका। ओके, यहाँ पे मैंने बोला कि इन फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट कहाँ पे लिखना है, जहाँ पे कैश लिखा है वहीं पे डिस्काउंट लिखते हैं। मतलब डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ओके, अभी कैश कितना मिला, 17,500, तो कैश में डालेंगे 17,500। ओके, उसके बाद डिस्काउंट कितना है वो फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाली एंट्रीज में हमें देखना है प्रियंका कहाँ पे है, तो यहाँ पे प्रियंका का नाम था, 20,000 था और 10% डिस्काउंट था, तो 10% डिस्काउंट से कितना आया था, 2000 आया था। ठीक है, अगर 20,000 में से 2000 हम माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 18,000। तो जो इसका प्रीवियस एंट्री था किसका, प्रियंका का, तो वहाँ पे कितना अमाउंट हमें डाला था, 18,000। ओके, तो 18,000 हमें फुल अमाउंट मिलना चाहिए था, लेकिन कितना मिला, 17,500 मिला। मतलब डिस्काउंट कितना हुआ, 500 रुपये का। 17,500 प्लस 500 करेंगे तो टोटल 18,000 हो जाएगा। तो ये 18,000 प्रियंका को हमें डालना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है कि इन फुल सेटलमेंट बोलेंगे तो डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कैसे सर्च करना है, तो ऊपर वाली एंट्रीज में आपने कहाँ पे एंटर किया था, प्रियंका का नाम, तो प्रियंका के नाम के सामने कितना अमाउंट था, तो कितना था, 18,000, उससे कितना मिला हमें, 17,500, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 500। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एंट्री पास करनी थी। लास्ट, पेड फॉर स्टेशनरी परचेज, मतलब हमने कुछ स्टेशनरी परचेज किए। स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमें ये यहाँ पे लिखना है 25/7/19, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किया मतलब हमने कुछ कैश पे किया होगा, तो हमारे से कैश गया, गया तो क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट। कितने की स्टेशनरी परचेज हुई, 8,000, तो हमें यहाँ पे 8,000 लिखना है। ठीक है, ठीक है? तो इस तरह से आपको ये इंटरेस्ट पास करनी है। बस आपको जो रूल्स मैंने बताए थे इंट्रोडक्शन में, जर्नल एंट्री का जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था उसमें मैंने आपको रूल्स बताए किस तरह फॉलो करने हैं, वो आपको फॉलो करना है। तो रूल्स कौन सा है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। फर्स्ट रूल है रियल का, जो जिसने बताया कि आया तो डेबिट साइड, हमारे कंपनी में जो आएगा वो डेबिट में लिखेंगे और जो जाएगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे। डेबिट द रिसीवर, अगर मैं रिसीवर हूँ तो मेरा नाम कहाँ पे आएगा, डेबिट, और अगर मैं गिवर हूँ तो मेरा नाम कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। ओके, नॉमिनल का इंपॉर्टेंट रूल है, उसमें बताया कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, मतलब कंपनी के जो एक्सपेंस है, जो लॉसेस है, वो हम डेबिट में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेंट एक्सपेंस है,
डेबिट में, स्टेशनरी एक्सपेंस है डेबिट में, और लॉसेस भी रहते हैं वो डेबिट में आते हैं, और कंपनी की जो इनकम है और जो अपना प्रॉफिट्स है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये रूल्स फॉलो करके ही एंट्रीज पास करनी है।